बताओ। जैसे हमारे अल्लाह ताला हैं, हाँ। उन्होंने हमारे नबी से ये इरशाद फरमाया कि जो बंदा मेरा ला इलाहा इल्लल्लाह कहेगा उसे मैं बहुत सवाब दूंगा। और जो नहीं कहेगा? उन्हें मतलब कि कहने से और ज़्यादा सवाब मिलेगा, जो नहीं कहेगा वो कहना सीख जाए बस। हाँ। और जो नहीं सीख पाए वो सीख जाएंगे आराम आराम से। आपका नाम? मोहम्मद मुबारक। मोहम्मद मुबारक जी। आप ही इमाम हैं इस मस्जिद के? जी। ये आशियाना कब मिला था आपको, कितने साल पहले? करीब 14-15 साल हो गए। 14-15 साल हो गए। तो जैसे ही आप आए तभी ये मस्जिद बनी बनाई दी थी या बनाई गई? साथ में यहाँ बसे तो ज़रूरत थी नमाज़ पढ़ने की, इबादत करने की, तो उसमें उस वक्त जो है नमाज का इंतज़ाम कर लिया। जैसे पार्किंग की जगह पे मस्जिद बनाई गई, किसी ने कोई ऐतराज नहीं किया? किसी ने नहीं तरह उठाया। हुड्डा वाले आए थे, उन्होंने भी मतलब सहमति से बनाई थी। उन्होंने एक मस्जिद जो ऐसे नहीं बनाई गई है। जैसे 2, 4, 6, 7, 8, 10 पंखे और 2 AC यहाँ पर प्रॉपर लगाए गए हैं। हाँ जी। तो इनका खर्चा ये किसने दिया? ये गवर्नमेंट की तरफ से है जी। मतलब यहाँ पे दीन की बातें सिखाई जाती हैं। दिन की बातें मतलब? दिन की बातें मतलब जैसे कुछ बोलते हैं यहाँ पे क्या वो में रहती है। पानी पीने के तरीके रहते हैं सब। कैसे रहते हैं पानी जैसे पीने का? पानी लेंगे हम, खड़े होके नहीं पीना है। ये एक बल्ब है इनके कमरे में, एक लाइट है और एक पंखा है। AC नहीं है? नहीं, कूलर भी नहीं है? कुछ नहीं है, ऐसे ही रहते हो? ऐसे ही रहे। कितने लोग रहते हैं यहाँ पर? मैं तो मान लो कि तुम 8 दिन से हूँ अभी। तो यहाँ के लोगों ने पैसे नहीं दिए AC वगैरह के लिए? नहीं, हमने कोशिश ही नहीं की। कोशिश नहीं की। एक तरफ मंदिर है, एक तरफ मस्जिद है, इसी आशियाना फ्लैट्स में जो 2010 में सरकार ने इन लोगों को दिए थे जो आर्थिक रूप से कमजोर लोग हैं। क्या नाम है आपका? मुन्नी। मुन्नी जी, आशियाना यही है क्या? यही है आसन। तो कहाँ से आपको यहाँ पर शिफ्ट किया गया है? वो पास आएंगे? हाँ। 17 की झुग्गियों से, प्रेम नगर की झुग्गियों से। अच्छा, प्रेम नगर की झुग्गियों से। कितने लोगों को? बहुत सारे लोग हैं ऐसे तो, पूरी भरा हुआ आशियाना। आपके परिवार में कौन कौन है? हमारे परिवार में बहुत जने हैं। क्या नाम है आपके हस्बैंड का? क्या नाम है? सुनील। सुनील नाम है। यहाँ कोई मस्जिद भी है? हाँ है कि कहाँ पर है? आगे बढ़ के। कब बनी थी ये मस्जिद? मस्जिद जब ये आए, जब ही बनी, जब ही ये मंदिर बना। नहीं, खुद ही लोगों ने बनाई थी या पहले से बनी हुई थी? नहीं, खुद बनाई इन लोगों ने। खुद बनाई। कभी किसी ने मना नहीं करा मस्जिद बनाने के लिए? नहीं, मना भी करा था मगर लोग बाग नहीं मानते। मुसलमान की जात ऐसी होती है। नहीं माने? नहीं माने। कितनी क्या था उस जगह में पहले वहाँ पर? कुछ भी नहीं था, खाली पड़ा था, मैदान था, पार्क से। और अब कितनी बड़ी मस्जिद बन गई? अब तो बहुत बड़ी मस्जिद बनी पड़ी है। देखो चल के आ जाओ। कभी किसी ने तोड़ने के लिए कोई कार्रवाई यहाँ पर हुई है? ये तो पता नहीं करवाई है नहीं करवाई है। ये तो और भी भैया, मौसी बबली, ए लक्ष्मी इधर आ, ए लक्ष्मी इधर आ। इन लोगों से पूछो बहन जी, मैडम, सबसे पूछो। हमने तो बहुत सबने मिलके की कि मस्जिद हटाओ यहाँ से। लेकिन ये तो सरकारी जमीन है ना, ये आशियाना तो सरकारी। सरकार ही है, कार्यकारक सब। आपका क्या नाम है? मेरा नाम इधर लक्ष्मी आएंगे? है। लक्ष्मी नाम है। लक्ष्मी, आप क्या करते हैं? कोठी में काम करते हैं। लक्ष्मी, आगे आएंगे थोड़ा। चौका बर्तन के काम करते हैं। कोठी में काम करते हैं। आप कहाँ से आए हो लक्ष्मी? आप कहाँ रहते थे पहले? पहले तो प्रेगनगर में रहते थे, हम किराए पे रहते। अब कैसे रहते हो? अब किराए पे रहते। किराए पे रहते। ये आपको खुद नहीं मिला घर? नहीं, ये तो, लेकिन ये तो आशियाना तो सरकार ने उन लोगों को दिया है ना जो आर्थिक तौर पर मजबूत नहीं। ये तो हमें पता आपको नहीं। किसने दिया है? मतलब किराए पे मकान मालिक कौन है? मकान मालिक घर वाले ही है हमारे। मकान मालिक आपके घर वाले और किराए पर आप नहीं, रहते हो? हमारा और उनका बहन भाई का रिश्ता है। नहीं, ससुर जी इनके। अच्छा, तो आप किराए पर रहते हो? हाँ, हम किराए पे। इनके ससुर का घर है हाँ, तो बहन भाई का रिश्ता कैसे हो गया? नहीं, चचिया ससुर का घर है, इसे तो अभी काम से आई है इसलिए घबरा। चचिया ससुर का घर है। हाँ, और किराए पर कौन रहता है? ये रहती है, हम तो अपना खुद। चचिया ससुर के घर पर किराए पर। अभी तो आप भी कह रहे थे कि नहीं, हमारा तो खुद का ही है इधर तो। कितने में मिला था ये घर? ये जब कितने भरे, 10 हम भरे, हमें क्या पता। 10,000 रुपये। फार्म भरे थे। हमको तो ठीक है, ठीक है, धन्यवाद जी। ये है सेक्टर 65 फरीदाबाद
सेक्टर ये 62 में आता है, सेक्टर 62 फरीदाबाद में। ये आशियाना जो कि सरकार की तरफ से जो आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग के लोगों को दिया गया है। आगे मंजिल और यहीं कहीं उन्होंने मस्जिद का पता बताया था कि इधर ही कहीं मस्जिद है। आगे चलेंगे भैया। रुकी, यही वो मस्जिद। आप इधर ही रोक दीजिए। अरे बाप रे बाप, इतनी बड़ी मस्जिद और वो भी सरकार द्वारा दी गई जगह पर बनाई गई है। ये आशियाना फ्लैट गरीब परिवारों के लिए फ्लैट दी गई थी, जहाँ सैकड़ों हज़ारों की संख्या में लोगों को यहाँ बसाया गया था। लेकिन अब यहाँ एक इतनी बड़ी मस्जिद बनाई गई है। चलिए, क्या है इस मस्जिद के पीछे की कहानी, कब ये मस्जिद बनाई गई, कौन इसे चला रहा है, वो तमाम चीज़ें जानते हैं। नमस्कार, आप ही रहते हैं यहाँ पर गुड़िया? इमाम साहब होंगे? एक बार बात करनी थी, बात कर सकती हूँ? नमाज पढ़ रहे हैं? कोई 5 मिनट में? ठीक है, कोई बात नहीं। आपका क्या नाम है? रहेंगे। आपका क्या नाम है? सुहाना। स्कूल जाते हो सुहाना? नहीं, मैंने अभी एडमिशन करवाया। जी नमस्कार। यही है? अच्छा, इमाम साहब अंदर है। आप यहीं रहते हैं? नहीं, दूर से आते हैं जी। अच्छा, दूर से कहाँ से? चौक से, 62 चौक से। 62 चौक से नमाज पढ़ने के लिए। कैसी है सुविधा यहाँ आसपास की? ठीक है हमारे हिसाब से, तो बाकी बेहतर वो बताएंगे जी। और मस्जिद? ठीक है। ठीक है। हाँ। कब बनी थी ये मस्जिद, वैसे कितना टाइम हो गया है? हम तो करीब 10 साल से देख रहे हैं जी। अच्छा, 10 साल से यहीं आ रहे हैं। कितने लोग आते हैं आपके मोहल्ले से? हम असल में बाहर से आए, यहाँ पे काम करते हैं हम लोग। दुकानें हैं हमारी, शॉप वगैरह हैं, तो वहाँ से नमाज के लिए आ जाते हैं। अच्छा, इसी आशियाने में अपनी दुकानें लगाई? नहीं, सेक्टर 62 के चौक पे। सेक्टर नमाज अदा करने के लिए। आसपास भी है कोई इतनी बड़ी मस्जिद यहाँ पर? नहीं, यहाँ तो अकेली मस्जिद है। अकेली मस्जिद है। कितने लोग आ जाते हैं लगभग नमाज अदा करने के लिए जुमे की नमाज के दिन? जुमे की नमाज में तो पूरी मस्जिद कवर हो जाती है। और बाहर भी लोग आ जाते हैं। मतलब कितने, लगभग हज़ारों? हाँ, आ जाते हैं आराम से इतने तो इत्मीनान से आप हाँ, नमाज पढ़ पाते कोई हैं? दिक्कत नहीं। कोई दिक्कत नहीं होती? नहीं। यहाँ की साफ सफाई रख रखाव कौन रखता है? हाँ, ओ इमाम साहब हैं, तो छोटे हापा जी बुला के। अच्छा, नमाज अदा कर रहे हैं? वही बता पाएंगे जी। जी नमस्कार जी। आप अभी रहते हैं आशियाने में? नहीं, मैं उधर रहता हूँ, मलेरना रोड पे। मलेरना रोड पर आते हैं। तो हमेशा आप नमाज अदा करने के लिए यहीं आते हैं? हाँ। तो आसपास के जो लोग हैं वो अमूमन यहीं आकर नमाज अदा करते हैं? अब ना सबका एरिया लगता है, तो करीब यही पड़ती है, तो यहीं आते हैं हम लोग। अच्छा, आशियाने में? आशियाने में, हाँ। वैसे तो ये आशियाना उन लोगों के लिए है ना, सरकारी सरकार जो आर्थिक लेकिन रूप मैं से आशियाने में कमजोर नहीं लोग। रहता। मैं मलेरना रोड पर रहता हूँ, तो वहाँ कोई मस्जिद है नहीं। ये सरकार ने बना के दी हुई थी मस्जिद या लोगों द्वारा बनाई गई है पहले बाद में? मैडम, इस बारे में मैं नहीं कह सकता। आपने पहले कब से नमाज अदा कर रहे हैं आप? मैं तो यहाँ अभी पिछले 6-7 महीने से हूँ। आपका नाम? हामिद हुसैन। हामिद हुसैन जी। हाँ। तो आप मतलब अभी 6-7 महीने से हैं? हाँ। पहले कभी सुना था इसके बारे में? हाँ, सुना था मस्जिद के बारे में। आसपास के इलाके में सबसे बड़ी मस्जिद मानी जाती है? नहीं, ये नहीं है। नहीं। वो बल्लभगढ़ जामा मस्जिद है, अच्छा, मेन बल्लभगढ़ मार्केट में जाओ, देखी होगी आपने हाँ हाँ, शायद। नहीं आसपास यहाँ सेक्टर 62, 65, 64 इन इलाकों की? नहीं, ये बड़ी नहीं है, ये बाद की बनी हुई है। बात की बनी हाँ, है। बाकी पुरानी तो सबसे पुरानी वही है। ये लगभग कितने साल से बनी है? मैडम, ये चीज़ की जानकारी यहाँ के मुकामी लोग बताएंगे आपको, अच्छा, जो यहाँ के रहने वाले हैं ना। हाँ। और इमाम साहब बताएंगे अंदर है साहब। ठीक है जी, अभी 5-6 मिनट रुक जाए, सब बाहर आ जाए। हाँ जी, ओके जी, ओके। अंधेरा जी नमस्कार जी। आप यहीं रहते हैं आशियाने में? बाहर से आए हैं? अच्छा, तो कैसा रख रखाव मस्जिद का रखा जाता है आसपास की जगहों का? सही हिसाब किताब है जी। क्या हुआ, डर क्यों रही हैं आप? नहीं, सही हिसाब किताब, कोई दिक्कत नहीं। आप कहाँ से आए हैं? पास में मलेरना रोड से। मलेरना रोड से आए हैं। इमाम साहब वहीं हैं जो अंदर के? मैं ध्यान नहीं करा, फोन आया। एक मिनट, वही है। तो कितने टाइम से यहाँ पर आ रहे हैं? रेगुलर आप भी यहीं के रहने वाले हैं? आपका क्या नाम है भाई जी? इमाम साहब आप ही हैं? जी नमस्कार जी।
हाँ जी, कोई बात नहीं, पहले आपसे बात कर लेते हैं। कैसे हैं आप, ठीक हैं? अच्छा, यही मैं आई थी आशियाना देखने के लिए कि आशियाना में कितने लोग यहाँ पर रहते हैं, किस तरीके का रख रखाव यहाँ पर है। तो लोगों ने बताया मस्जिद भी आकर वहाँ भी आप देखिए। मैंने कहा ठीक है, देखते हैं। तो मस्जिद कब से बनी हुई है इमाम साहब? मस्जिद हो गई थी 14 साल। अच्छा, 14 साल हो गए। आपका नाम? मोहम्मद मुबारक। मोहम्मद मुबारक जी। आप ही इमाम हैं इस मस्जिद के? जी। ये आशियाना कब मिला था आपको, कितने साल पहले? करीब 14-15 साल हो गए। 14-15 साल हो गए। तो जैसे आप आए तभी ये मस्जिद बनी बनाई दी थी या बनाई गई? साथ में यहाँ बसे तो ज़रूरत थी नमाज़ पढ़ने की, इबादत करने की, तो इसमें उसी वक्त में नमाज का इंतज़ाम कर लिया, नमाज़ पढ़ने लगे। तो ये कितने उसमें गज जगह में बनी हुई है? करीब 200-250 गज जगह। 200-250 गज जगह में। पहले क्या था यहाँ पर, कोई पार्क वगैरह? हाँ, ये पार्किंग है इसी तरह। अच्छा, पार्किंग की जगह थी। आशियाने में जो पार्किंग की जगह थी उस पर ये मस्जिद बनाई गई। तो आप ही ने खुद ने ये लोगों ने मिलके बनाई थी? हाँ, पूरी बस्ती ने सबके सहयोग से बनी है। हिंदू मुसलमान सब इसमें राजी थे और सब ने मिल के नहीं कि भाई ये इबादत की जगह बनाई जाए, यहाँ नमाज पढ़ी जाए। कि जब यहाँ बस गए हैं, यहाँ सरकार ने हमें बसा दिया, तो फिर नमाज पढ़ने हम कहाँ जाएंगे? तो नमाज पढ़ने की जगह तो ज़रूरी है। तो बाहर से भी लोग आते हैं यहाँ पर नमाज पढ़ने के, जो मलेरना रोड से आसपास? जो यहाँ बाहर ये मार्केटिंग में लोग काम करते हैं, जिनकी दुकानें वगैरह हैं मार्केट से, वो लोग नमाज पढ़ने आते हैं। नमाज पढ़ने कितने लोग रहते होंगे इस आशियाने में? आशियाने में तो घर या लोग नहीं, वैसे फ्लैट कितने होंगे? फ्लैट 1040 फ्लैट सारे। 1040 लोगों को। कैसे लकी ड्रॉ में निकला था ये फ्लैट? नहीं, तो कोई वो पर्ची फॉर्म भरना पड़ा था? फॉर्म भरा था कितने और रुपए सरकार में ने मिला अलाट था? किया था। ये 6.5 लाख की कीमत है इसकी। एक फ्लैट की 4.5 लाख, 6.5 लाख की कीमत है। तो किस्तों में ये किस्तों में देना पड़ेगा। जी जी। तो अभी कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने अपने घर किराए पर दे दिए, कहीं और रहते हैं, ऐसे भी कुछ लोग होंगे? हाँ, कुछ हैं, ज़्यादातर अपने रहते हैं। कुछ लोग हैं जो किराए पे दे रखे हैं, बाकी तो ज़्यादातर अपने मकान में रहते हैं। तो यहाँ पर जैसे जुमे की नमाज के दिन कितने लोग इकट्ठा हो जाते हैं यहाँ पर? जुमे की नमाज में अंदर से 72 तक भर जाता है, यानी करीब 150-200 आदमी हो जाते हैं। 150-200? बाहर भी? नहीं, बाहर नहीं होते, सिर्फ ये अंदर। 150-200 जी। नमाजी यहाँ पर इकट्ठा हो जाते हैं। जी। तो कभी जैसे ये प्लॉट पर बनाया गया है ये पार्किंग की जगह, किसी ने कभी मना किया हो बनाते वक्त या नहीं, बाद में कोई कोई नहीं। कार्रवाई? नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ। ऐसा कुछ नहीं हुआ। एक सवाल था मेरा इमाम साहब, हम अंदर चले आगे। जैसे ये घर है, फ्लैट है, फ्लैट के आगे भी कुछ लोगों ने अपने घर बनाए हुए हैं। जी जी जी। तो ये अलाउड है यहाँ पर? असल में जी अलाउड नहीं, मजबूरी है। छोटे छोटे घर हैं, फैमिली बड़ी हैं, अब क्या करें? नीचे वालों को ज़रूरत है, उन्होंने अपने घर अपने सामने बना लिया। अगर वो नहीं बनाएंगे तो वो तो जब भी अपने सामने उनकी जगह है, उनको बरतना है। तो इससे अच्छा तो घर बना वो बना ले। बड़ी फैमिली है, क्या करें? छोटे छोटे 2 कमरे हैं बस। अच्छा, मजबूरी दो टू रूम सेट है। 2 रूम सेट। एक परिवार में कितने मेंबर होंगे लगभग? एक में 10 मेंबर भी हैं। जैसे आपके परिवार में कितने मेंबर हैं? हम 6 मेंबर हैं। 6 मेंबर। आपके बच्चे? हाँ, कितने बच्चे? 4 बच्चे हैं। 4 बच्चे हैं। एक परिवार में कई परिवार में 10 मेंबर। 10 आप सब भी यहीं रहते हैं? सब यही रहते हैं। आपके परिवार में कितने मेंबर हैं? 7 मेंबर हैं। 7 में। आपका नाम क्या है? मेरा नाम हमीद खान। हमीद खान जी। आप भी 14-15 साल से रहते हैं यहाँ पर? हाँ जी। तो किस तरीके का रख रखाव है यहाँ पर? बढ़िया माहौल है हमारे यहाँ का। बढ़िया माहौल है। सरकार ने जो फ्लैट दिए, राजी हैं आप? हाँ, और क्या राजी हैं। जब इस आए हैं, पहले 17 में रहा करते थे, फिलहाल आउटे थे, वहाँ की जब झुग्गी तोड़ के हमको यहाँ फ्लैट दिए गए हैं। जैसे पार्किंग की जगह पे मस्जिद बनाई गई, किसी ने कोई ऐतराज नहीं किया? किसी ने नहीं तरह उठाया। तो अब पार्किंग कहाँ करते हैं लोग? पार्किंग और हैं, बाकी पड़ी हैं पार्किंग। अच्छा, बाकी जगह जो बची हुई है हाँ, वहाँ और करते पार्किंग भी हैं। ये तो मतलब दुकानें थी यहाँ, उनकी अलाउड करा के इसको में रह रहे हैं। इसमें हम दुकान मस्जिद बना के, हुड्डा वाले आए थे, उन्होंने भी मतलब सहमति से बनाई थी। हमने ये मस्जिद जो ऐसे नहीं बनाई। अंदर देख सकते हैं क्या? हाँ, देख सकते हो। हाँ, ये आशियाना है। आशियाना में 1080 बताया था आपने घर? 1040 लोगों को फ्लैट मिला था। 1040 फ्लैट यहाँ पर अलॉट किए गए थे। कौन से साल में अलॉट किए गए थे ये 10 में दिए। 2010 में। 2010 में लास्ट में, मई 10 में। 2010 के अंत में, आखिरी महीने में ये 1040 फ्लैट सेक्टर 62 में आशियाने के तहत यहाँ इन लोगों को दिए गए थे। और अभी यहाँ पर उसी वक्त 1 साल बाद यहाँ पर मस्जिद का निर्माण किया गया। हुड्डा के ज़माने से ये मतलब जब। अच्छा, हुड्डा के ज़माने से ये। अच्छा, प्रॉपर यहाँ पर ये फैसिलिटी की गई है, एसी, पंखा वगैरह। हाँ हाँ जी। ये हॉल है। कितने नमाजी यहाँ पर एक वक्त में बैठ पाते हैं? कम से कम 50-60 आदमी तो हो जाते हैं एक वक्त की नमाज में। अंदर दोनों
सफ़ों में। तो पूरी व्यवस्था यहाँ पर की गई है, जैसे हाँ जी। 2 4 6 7 8 10 पंखे और 2 एसी यहाँ पर प्रॉपर लगाए गए हैं। हाँ जी, तो इनका खर्चा ये किसने दिया? ये गवर्नमेंट की तरफ से है जी, मतलब अच्छा, ये जो सुविधाएं हैं यहाँ पर, लाइट, झूमर, पंखे, एसी, इन सब की ये सुविधाएं हमें अपने आप खरीदी हैं ये तो। अपने आप ही खरीदी है या हाँ जी। हुड्डा की तरफ से, सरकार नहीं की नहीं, तरफ से? सरकार की तरफ से नहीं है, अपने आपस में आप सबने इकट्ठा आपसे कर- मिलजुल के लिया। तो कोई ग्रुप, कोई कमेटी बनाई गई है मस्जिद का रख रखाव करने के लिए? हाँ, कमेटी है मस्जिद की। कितने लोग हैं उस कमेटी में? कमेटी में 10-11 आदमी हैं। 10-11 आदमी। तो ये जितनी भी जैसे लाइट हो गई, यहाँ की साफ़ सफाई हो गई, ये काफ़ी अच्छे तरीके से आपने इस मस्जिद को बनाया गया है, क्योंकि मैं देख रही हूँ यहाँ पर तमाम वो सुविधाएं भी मुझे दिख रही है। तो इसका रख रखाव, ये खर्चा, ये तमाम चीज़ें आप ही सब मिलके करते हैं? हाँ, सब बस्ती मिल के करती है। घरों से चंदा उगता है मस्जिद की सफाई के लिए, इसकी सारी ज़रूरतों के लिए, लाइट पानी वगैरह सब के लिए। सब घर गले से खर्चा होता है, सबका सहयोग से हो रहा है काम। कभी कोई पॉलिटिकल हेल्प? नहीं, कोई नहीं। कोई पॉलिटिकल हेल्प नहीं होती। ये यहाँ पर हम पहुँचे हैं, ये आशियाना में बनी मस्जिद है। मेरे साथ इमाम जी हैं यहाँ पर, और तमाम वो लोग हैं जो आज नमाज अदा करने के लिए यहाँ पर पहुँचे थे। और ये मस्जिद का रख रखाव मैं आपको एक बार कैमरे में दिखाना भी चाहूँगी। अच्छा, यहाँ पर बच्चों को पढ़ाया भी जाता है, ये मदरसा भी साथ साथ में चलता है? मकतब है, बस्ती के बच्चे पढ़ते हैं। अच्छा, बस्ती के कितने बच्चे लगभग पढ़ते हैं? करीब 80 बच्चे पढ़ते हैं। 80 बच्चे यहाँ पर पढ़ते हैं। छोटे छोटे मासूम बच्चे यहाँ पर हैं और बैठे हैं, और देखिए किसने इत्मीनान से ये पढ़ रहे हैं। क्या नाम है आपका? सनाया। सनाया। आपका नाम क्या है? रुकैया। रुकैया। क्या पढ़ रही हो आप? कुरान। कुरान पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ा आज? क्या सीखा कुरान से? ये तो बहुत प्यारी बच्ची है। क्या सीखा? अच्छा, क्या बनना चाहते हो आप बड़े होके? हम बताओ, क्या बनोगे बड़े होके? आपका क्या नाम है? सुहाना। सुहाना। आपका नाम? जिया। जिया। जिया, आप कौन सी क्लास में हैं? 5th। 5th क्लास में है। कहाँ पढ़ते हैं आप? हम यहाँ सरकारी स्कूल में जाते हैं, पीछे वाले। वेरी गुड। अभी कुरान पढ़ रहे हैं आप? हाँ जी। क्या पढ़ा आज आपने? हम लन तनालु के पारे पे चल रहे हैं, 91 पेज पे है, और हम अल्हम्दुलिल्लाह सीख रहे हैं अभी। क्या है इसका मतलब? हिंदी में अनुवाद करके बताएंगे? इसका मतलब ये है, हम बड़े होके पढ़ना चाहते हैं, अगर हम इसको पढ़ लेंगे तो बहुत सवाब मिलता है। बहुत सवाब मिलता है। नहीं, आज आपने इसमें क्या पढ़ा? आज हम अभी शुरुआत हो रही है हमारी। अच्छा, 91 पेज में जब तक क्या सीखा आपने? 90 पेज आपने पढ़ लिए, इसके क्या क्या सीखा है? अभी मैं इसको अभी पूरा पढ़ नहीं पाई हूँ, अभी पढ़ रही हूँ मैं, अभी लगी है मेरी कुरान। तो अभी जिया क्या बनना चाहती है बड़े होकर? डॉक्टर। डॉक्टर बनना चाहती है। अरे वेरी गुड। क्या, किसने बोला है डॉक्टर बनना है? मेरा मन है। मन है आपका? बाकी बच्चे भी हैं यहाँ पर, छोटी छोटी बेटियाँ हैं यहाँ पर। आपका क्या नाम है? आपका क्या नाम है? जरीन। जरिया। जरिया कहाँ रहते? जरीन। जरीन नाम है आपका, बड़ा सुंदर नाम है। क्या नाम है? क्या मतलब है जरीन का? नहीं पता। नहीं पता? ये पीछे कर लो। आप दिखोगे कैसे मुझे? नहीं। थोड़ा सा पीछे कर लो। नहीं करोगे? चलो कोई बात नहीं। शर्म आ रही है? आप तो अच्छे बच्चे हो। कौन सी क्लास में पढ़ते हो आप? 6th। 6th क्लास में पढ़ते हो। कहाँ पढ़ते हो जरीन? प्रेरणा कॉन्वेंट स्कूल। प्रेरणा कॉन्वेंट। अभी कुरान पढ़ रहे हैं? क्या पढ़ा आज आपने कुरान में? 20वां पारा। 20वां। क्या सीखा आज इस पन्ने में? जरीन, क्या सीखा आपने? अभी नहीं पढ़ा। आपने क्या सीखा आज? अभी मैंने शुरू किया है। 3 लाइनें तो पढ़ ली है ना? मुझे उर्दू पढ़नी नहीं आती। क्या लिखा है इसमें? हाँ? मेहंदी किसने लगाई? मैंने। खुद लगाई? आती है आपको मेहंदी लगानी? और क्या क्या आता है? और कुछ नहीं, बस पढ़ना आता पढ़ना आता है। क्या बनना चाहते हो बड़े होकर? है। डॉक्टर। डॉक्टर बनना चाहते हो। इसमें क्या पढ़ा है आपने? अभी दूसरा ही पढ़ रही हूँ। क्या पढ़ा है? मेरे को बताएंगे क्या लिखा है? मेरे को पढ़ना नहीं आता हो। बताएंगे? अच्छे बच्चे हो आप तो, अच्छे बच्चे तो बोलते हैं। बताओ। हाँ, बताओ। अच्छा, इतने छोटे छोटे बच्चे भी पढ़ लेते हैं? ये छोटा बच्चा भी पढ़ता है? इसको आती है उर्दू पढ़नी?
अच्छा सीख रहे हैं। आपका क्या नाम है? रिहान। रिहान। रिहान की तो टोपी भी बड़ी है, सर छोटा है। रिहान कौन कौन है आपके घर में? नहीं पता आपको? आपको पता है? क्या नाम है आपका? सूफियान। सूफियान। सूफियान आप क्या पढ़ने आए हो? हम कायदा पढ़ने आए। हैं? कायदा पढ़ने आए। कायदा पढ़ने आए हो? पढ़ के बताओ, खोलो इसे, पढ़ के बताओ क्या लिखा है। ये क्या लिखा है? ये क्या लिखा है? इस पर नहीं है अभी, हम इस पे क्या लिखा है बताओ। अलिफ ज़बर आ अलिफ ज़बर ई अलिफ पेश उ। हाँ? अलिफ ज़बर आ अलिफ ज़बर ई अलिफ पेश उ। क्या है इसका मतलब? अच्छा अभी छोटे बच्चे हैं, ये कौन सी क्लास में होंगे बच्चे? पहली क्लास में है, चौथी। अच्छा 4th क्लास में हो आप? अरे लग तो छोटे रहे हो। आपका क्या नाम है? अयान। अयान। आप क्या पढ़ रहे हैं? कुरान? आपने क्या क्या पढ़ा है? अभी तक पारे पे चल रहे हम। 12 पे क्या क्या सीखा है अभी तक? अभी कुरान नहीं करिए, अभी कुरान करेंगे। कितने दिन हो गए आपको यहाँ पर आते हुए? अभी 1 महीना ही हुआ है। 1 महीने में क्या क्या सिखाया इमाम साहब ने? घनी चीज़ सिखा दी। क्या क्या? जैसे कि पारे पढ़ाए थे, कुरान लगे, अब पूरी कुरान पढ़ेंगे हम। पूरी कुरान पढ़ोगे? अभी जो पढ़ाया उससे क्या सीखने को मिला है आपको? दीन की बातें। जैसे कि हम जैसे दीन की बातें सीखेंगे, बड़े होंगे, अल्लाह हमें सवाब देगा। क्या है दीन की बातें? दीन की बातों में यहाँ पे दीन की बातें सिखाई जाती हैं। दीन की बातें मतलब? दीन की बातें मतलब जैसे कुछ बोलते हैं यहाँ पे, क्या? किताब में रहती है, पानी पीने के तरीके रहते हैं सब। कैसे रहते हैं पानी पीने जैसे का तरीका? पानी लेंगे हम, खड़े होके नहीं पीना है, बैठ के पीना है। तो ये सिखाया जाता है। तो खड़े होके क्यों नहीं पी सकते और बैठ के क्यों पीना है? बैठ के ही पीना है, क्यों? सवाब मिलता है बैठ के। अच्छा बैठ के पीने से सवाब मिलता है। आप किस किस टाइम आते हो यहाँ पर? 2:30 बजे आ जाते हैं। 2:30 बजे आ जाते हो। स्कूल किस टाइम जाते हो? स्कूल हम सुबह जाते हैं 7 बजे। अच्छा मैं भी कुरान पढ़ के कुछ सीखना चाहती हूँ, क्या सिखाओगे आप मुझे? आपने क्या सीखा? हाफिज जी सिखा देंगे आपको। अच्छा हाफिज जी सिखा देंगे, आप नहीं सिखाओगे? सिखा देंगे। बताओ क्या क्या सीखा फिर? कुरान। अच्छी बातें क्या सीखी? दीन की कुरान में सिखा देंगे, कुरान पढ़नी पड़ेगी। कुरान पढ़ने सिखा देंगे। तो ये बच्चे कब से आते हैं यहाँ पर, कितने वक्त से? ये बच्चे तो शुरू से आते हैं, जो बच्चे पढ़ जाते हैं वो घर बैठ जाते हैं अपने बच्चे दूसरे तो जो। कितने दिनों में ये कुरान पूरी पढ़ लेते हैं और सीख जाते हैं? तो बच्चे के जहन के ऊपर है। तकरीबन 3 साल तो बच्चे के लगी जाती हैं। जिनका कम जहन है वो भी 3 साल में पढ़ लेता है, जिनका जहन अच्छा है वो साल में भी पढ़ जाते हैं। कौन इन्हें पढ़ाता है? आप ही पढ़ाते हैं? जी जी मैं आप अकेले ही या कोई और भी? अकेला। कितने बच्चे हैं यहाँ पर? तकरीबन 80 बच्चे आते हैं। 80 बच्चे आते हैं। कुरान इन्हें पढ़ाते हैं और क्या कुछ पढ़ाते हैं आप? उर्दू पढ़ाते हैं, कुरान पढ़ाते हैं और जो है अखलाकियात, मामलात, ये सारे बच्चों को चीज़ें सिखाते हैं। और ये बच्चे सुबह स्कूल जाते हैं सारे बच्चे। इस टाइम स्कूल की छुट्टी हो जाती है, फिर मस्जिद आ जाते हैं। यहाँ करीब 1-1.5 घंटा मस्जिद पढ़ते हैं ये बच्चे, फिर ये ट्यूशन चले जाते हैं बच्चे, स्कूल के काम करते हैं। इनमें से कौन सा बच्चा सबसे होशियार है जिससे मैं बात कर सकती हूँ? सबसे ज़्यादा होशियार है। पता नहीं, आपसे तो शर्माएंगे कोई, बाकी तो आपका क्या नाम बताया आपने? आप तो मुझे अभी मिले थे ना? आप इमाम साहब की बेटी आप हैं? आप बोल रहे थे ना अभी अंदर अब्बू। अच्छा अब्बू को किसी और को? मैंने हाफिज जी बोला। अच्छा हाफिज जी बोलता। आप कौन सी क्लास में हैं? मैं 5th में हैं। आप ही मिले थे ना मुझे बाहर, आप ही लेके आए थे। आपने क्या पढ़ा? हाँ पढ़ के बताओ। हमजा खड़जर आ बा खड़जर थोड़ी आगे आओ, मुझे सुन ही नहीं रहा है, बताओ। हमजा खड़ा जबर आ बा खड़ा जबर बा ता खड़ा जबर ता सा खड़ा जबर सा जीम खड़ा जबर जा। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हिंदी में मतलब? हिंदी में तो पता नहीं, सॉरी। कुरान पढ़ी आपने? नो। आपने? इधर अच्छा उर्दू सीख रहे हो अभी? यस। कितने महीने हो गए आते हुए? मुझे हो गए 2 महीने हो गए शायद। उर्दू में मेरा नाम लिख दोगे? उर्दू में तो मुझे उर्दू तो नाम लिखना नहीं आता, हिंदी में। अच्छा नाम लिखना नहीं आता अभी? उर्दू में नाम कौन लिखना सीख गया है अभी? आप सीख गए उर्दू में नाम लिखना? मेरा नाम लिख सकते हो उर्दू में? हाँ। मेरा नाम दीपा है। पेन नहीं है मेरे पास। पेन नहीं है, लिख दोगे मेरा नाम?
और क्या क्या सीखे हो आप उर्दू में अभी? दीन की बातें, क्या क्या दीन की बातें, जैसे कि? जैसे हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या क्या इरशाद फरमाया। क्या क्या फरमाया? जैसे हमारे जो नबी हैं उन्होंने हज़रत मूसा, जो हमारे नबी हैं उन्होंने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से इरशाद फरमाया कि जैसे बताओ। जैसे हमारे अल्लाह ताला हैं, हाँ। उन्होंने हमारे नबी से ये इरशाद फरमाया कि जो बंदा मेरा ला इलाहा इल्लल्लाहु कहेगा उसे मैं बहुत सवाब दूंगा। और जो नहीं कहेगा? उन्हें मतलब कि कहने से और ज़्यादा सवाब मिलेगा, जो नहीं कहेगा वो कहना सीख जाए बस। हाँ। और जो नहीं सीख पाए वो सीख जाएंगे आराम आराम से। और जो नहीं सीख पाए तो वो कुछ और भी कह सकते हैं, जैसे कि सुबहान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहु अकबर। क्या होता है इसका मतलब? ये इसको हम जैसे सुबहान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, इनको तो हम 30 मरतबा या 31 मरतबा पढ़ लेते, हमें बहुत सवाब मिलता है। अच्छा, और क्या सीखा आपने दीन धर्म की बातों में? जैसे खाने पीने के तरीके, कैसे खाना पीना है हमें, कैसे खाना है? हाँ, कैसे खाना है बताओ। खाने के तरीके, बैठकर खाना है, सर ढांक के खाना है और हाथ से खाना, चम्मच से नहीं खाना। सबको सर ढक के, चाहे कोई भी हो, लड़का हो चाहे लड़की हो। और क्या सीखा है? और बहुत चीज़ें सिखाई हैं। अच्छा, ठीक है। तो यहाँ पर तमाम धर्मों के लोग रहते हैं? ये यहाँ पर हिंदू भी आते हैं मस्जिद में? जैसे आसपास जो लोग हिंदू रहते हैं वो भी आते हैं? वो भी आते हैं, हमारे सबसे बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं आसपास में। वो हम उनके दुख सुख में जाते हैं, वो हमारे दुख सुख में साथ रहते हैं। सर देखिए, यही बहुत अच्छी बात है कि ये भाईचारा यहाँ पर कायम है। आपका क्या नाम है? अलिप्सा। अलिप्सा। मंदिर भी जाते हो आप? नहीं जाते हैं वैसे, कभी कभार किसी हमारे स्कूल में कोई ले जाता है तो तब जाते हैं। यहाँ वाला मंदिर है वो, उसमें नहीं जाते? क्यों? नहीं, हम कभी गए नहीं तो जाते नहीं, मन नहीं करता। जी, कैसी है यहाँ की हालत? ठीक है, आपके सामने जो भी हालात क्या नाम है आपका? सौरभ। सौरभ नाम है। ये मस्जिद जो बना हुआ है ये कब बना? ये जब हम यहाँ आए थे उसके 1 साल बाद ही बन के तैयार, मतलब बनी थी। सबकी सहमति से बना है? हिंदू मुस्लिम सबकी सहमति से? जी देखो, इतनी पता तो है नहीं। देखो, हम तो किसी ने रोका था लेकिन जब मस्जिद बन रहा था? नहीं, ऐसा कोई भी नहीं है, मतलब सबकी सहमति से ही हुआ था काम जो भी था। हाँ जी। और ये मंदिर? ये तो पहले से ही था यहाँ पे। पहले से? कब से? जब मतलब यहाँ पे आए थे ना, पहले ही पेड़ था यहाँ पे, पीपल का पेड़। हाँ। तो इसके और पास छोटी छोटी मूर्तियाँ थी, फिर यहाँ पर लोग रहने लगे, फिर अपना कंट्रीब्यूट करके इसको बनाते रहे। ये कितने गज में बना हुआ है मंदिर? पता नहीं, कौन रख रखाव रखता है इसका मंदिर का? ऐसा कोई पर्टिकुलर ऐसा पर्सन। पंडित जी अंदर? हाँ, रहते हैं किधर से है रास्ता? बाहर की तरफ। अच्छा, बाहर से है रास्ता। अजय, आपके परिवार यहीं रहते हैं? कब मिला था ये फ्लैट? फ्लैट तो हो गए कोई 15-10 साल में, 12-10 साल। ये जो मदरसा बना हुआ है, पहले क्या था यहाँ पर? कुछ भी ये मस्जिद? कुछ भी नहीं था। पार्किंग की जगह थी ये? हाँ, तो ये किसने बनाया? अब वो तो हमें भी नहीं पता किसी ने बनाया। कभी किसी ने रोका ही मस्जिद बनाने से? पुलिस वगैरह कोई अधिकारी? कुछ भी नहीं। सरकारी जमीन? तो सबकी सहमति से बनाया क्या ये हिंदू मुस्लिम? ऐसा कुछ नहीं है, खुद बनाया है? और ये मंदिर भी ऐसे ही बना है। तो ये भी सरकारी? यहाँ तो मूर्ति रखी पड़ी थी, पहले से? जिनके खेत थे ना उन्होंने मूर्ति रख रखी थी यहाँ। तो ये पब्लिक आती रही जाती रही तो उन्होंने मस्जिद यहाँ मंदिर बनाया है। तो एक मंदिर बना हुआ है, एक मस्जिद बनी है। अभी होंगे क्या पंडित जी यहाँ पर? यही है वो मंदिर भी। मंदिर बिल्कुल जैसे ही रोड से हम आते हैं, दोनों ही तरफ आशियाना के फ्लैट्स मिले हुए हैं। एक तरफ ये मंदिर है और मंदिर में कोई मिलेगा क्या मुझे अभी? देखो मंदिर में एक बार। कोई है क्या? पंडित जी कौन है? एक बार आएंगे आप? क्या नाम है आपका? मेरा नाम लोकेंद्र। लोकेंद्र। यहीं रहते हो आप? हाँ, यहीं रहता ये हूँ। फ्लैट मिले हुए हैं आपको भी? नहीं, हमको नहीं मिले। अच्छा, मंदिर की रख रखाव रखते हो आप? हाँ। ये कब बना था मंदिर?
ये तो हमको पता नहीं बहन जी। कितनी जगह में हो गए लगभग? अभी आप अकाउंटिंग कर लो कितनी जगह में। ये लगभग 70 गज में होगा, 60-70 गज में। हाँ, सरकारी जमीन पर ही ये भी सरकारी ज़मीन पर है। तो किसी ने मना नहीं करा मंदिर बनाने के लिए? अब ये तो साहब बहन जी अब हम तो जान नहीं सकते हैं। वगैरह नहीं है क्या अंदर? पंखे वगैरह लग रहे हैं? पंखा लग रहा है। एसी? एसी वैसी नहीं है? अंदर तो आ जाओ। आप किधर रहते हो? अंदर रहते हो? मैं तो यहीं रहता हूँ। क्या है अंदर? ये मेरा तखत पड़ा है। ये है मंदिर के अंदर का जो कमरा है, ये वो बना हुआ है। ये कमरा है इनके पास, एक पंखा है सिर्फ। हाँ, बल्ब है, लाइट जला लूं? बल्ब है। ये एक बल्ब है इनके कमरे में, एक लाइट है और एक पंखा है। एसी नहीं है? नहीं, कूलर भी नहीं है? कुछ नहीं है जी। ऐसे ही रहते हो? ऐसे ही रहते। कितने लोग रहते हैं यहाँ पर? मैं तो मान लो कि तुम 8 दिन से हूँ अभी। तो यहाँ के लोगों ने पैसे नहीं दिए एसी वगैरह के लिए? नहीं, हमने कोशिश ही नहीं की। कोशिश नहीं की। एक तरफ मंदिर है, एक तरफ मस्जिद है। इसी आशियाना फ्लैट्स में जो 2010 में सरकार ने इन लोगों को दिए थे, जो आर्थिक रूप से कमजोर लोग हैं, यानी कि गरीब लोगों को ये फ्लैट्स मिले थे। इस फ्लैट्स के बीचों बीच एक मस्जिद मैंने आपको दिखाई, उसकी तस्वीर आपने देखी। बाहर एक मंदिर बना हुआ है, वो भी मैंने आपको दिखाया। मंदिर का ये कमरा दिखाया जहाँ एक पंखा, एक बल्ब लगा हुआ है। मस्जिद की तस्वीर दिखाई मैंने आपको, जहाँ पर इमाम साहब ने कहा कि हम सब लोगों ने मिलकर ही यहाँ पर एसी, पंखे, कूलर, झूमर, लाइट हम सब ने मिलकर बनाया है, सब ने पैसा दिया है। मंदिर में जो रखरखाव रख रहे हैं वो कह रहे हैं कि हमने ना किसी से मांगा ना किसी ने दिया है, हमने सिर्फ ये पूजा के लिए बनाया हुआ है। लेकिन दोनों ही चीज़ें बनी हुई है सरकारी ज़मीन पर, जो सरकार ने फ्लैट्स दिए थे। ये पार्किंग की जगह थी, ये बाहर की जगह थी। अब इन जगहों पर किस तरीके से क्योंकि कुछ लोगों ने बताया कि अवैध तरीके से बने हुए हैं इन जगहों पर, ये कैसे बन जाते हैं, फिर बाद में उन्हें तोड़ा जाता है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि जब ये चीज़ें बन रही होती है 200-250 गज में, क्या बोल रहे हैं आप? जब कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, जब बन रही होती है। हाँ, और फिर बाद में तोड़ताड़ करते हैं। बाद में तोड़ताड़ करते हैं। 200-250 गज में मस्जिद बन गया, किसी ने नहीं देखा। 60-70 गज में मंदिर बन गया, किसी ने नहीं देखा। उसके बाद चलते हैं कई सालों बाद बुलडोज़र। आखिर जिम्मेदार कौन है? कमेंट करके आप मुझे अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। मैंने यहाँ पर मदरसों में पढ़ने वाले बच्चों से भी बातचीत की है, उन्होंने जो कहा वो भी आपने देखा। आप कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि मेरी ये कोशिश, मेरी ये स्टोरी आपको कैसी लगी। लेकिन ये स्टोरी करने का जुनून, ये जज्बा मुझे आपके प्यार से, आपके द्वारा दिए गए सपोर्ट से ही मिलता है। आप जिस तरीके से हमारी न्यूज़ को, मेरी वीडियोस को शेयर करते हैं, कमेंट्स करते हैं, अपना प्यार देते हैं, ये मुझे जुनून, ये मुझे एक जज्बा देती है ताकि मैं ग्राउंड रिपोर्ट पर रियलिटी जाकर आपको दिखा सकूं। मेरी ये ग्राउंड रिपोर्ट आपको कैसे लगी शेयर ज़रूर करिएगा, कमेंट ज़रूर करिएगा। और ऐसे ही मेरी एक्सक्लूसिव स्टोरीज़ के लिए देखते रहिए हिंदुस्तान तहलका न्यूज़। जय हिंद, जय भारत।